मुझे गहना नहीं, आप सबों का विश्वास चाहिए। बहू, रुचि के साथ आज तुम ही बाजार चली जाना। तुम दोनों हम उम्र हो तो कपड़े पसंद करने में आसानी होगी। मुझे तो 1000 काम पड़े हैं। 1 सप्ताह ही तो बचा है शादी को। नित्या की सासू माँ रितु जी बोली। ठीक है मम्मी जी, चली जाऊंगी, कहकर नित्या किचन में चली गई। जल्दी जल्दी किचन का काम पूरा करने लगी। 1 सप्ताह ही हुआ है नित्या और मान की शादी को। नित्या के भी तो कितने सपने थे अपनी शादी को लेकर, लेकिन जिस दिन शादी करके वह ससुराल आई, उसके दूसरे दिन से ही उसकी ननद रुचि की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। उसे तो लग ही नहीं रहा कि वो नई नवेली दुल्हन है इस घर में। रस्में भी बस जैसे तैसे निभा दिया गया। धूम तो घर में रुचि की शादी की है। पतिदेव मान भी बहन की शादी में ही परेशान है। ठीक है, बहन की शादी है तो परेशान तो होगा ही, लेकिन उसकी भी तो नई नई शादी हुई है। खैर, नित्या बहुत समझदार लड़की है। वो किसी से कोई शिकायत भी नहीं कर रही है, लेकिन मन में एक कसक तो है। नई नवेली बहू का एक अलग ही मान होता है, एक अलग एहसास होता है जो उसे नहीं मिल रहा था। उसे तो लगा कि शादी के दूसरे दिन ही वो 10-12 साल पुरानी बहू बन गई। दूसरे दिन ही रितु जी घर का सारा काम समझाते हुए बोली, देखो बहू, अब तुम इस घर की बहू हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि रुचि की शादी की तैयारियों में कोई कमी ना रहे। नित्या के सारे गहने भी रितु जी ने ये कहकर ले ली कि अभी तुम यहाँ नई हो, शादी ब्याह का घर है, कितने सारे मेहमान होंगे, मैं संभाल कर रख दूंगी। नित्या ने भी सोचा कि सासू माँ ठीक ही कह रही है, और जो गहने उसने पहने थे वो छोड़कर सारे गहने दे दिए। शादी की तैयारियों में 1 सप्ताह कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। शादी वाला दिन आ गया। सभी काम में परेशान थे। नित्या रिश्तेदारों मेहमानों का खास ख्याल रख रही थी। रुचि को तैयार करने पार्लर वाली आई थी। शादी की रस्में शुरू हो गई। रुचि जब मंडप पर आई तो उसे देख नित्या की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि रुचि ने जो गहने पहने थे वो सारे नित्या के थे। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सासू माँ उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। अगर रुचि की शादी के लिए मेरे गहनों की ज़रूरत थी तो कहकर ले लेती। ये मेरा भी घर है और इस घर की समस्या भी मेरी है, तो ये लोग मुझे धोखा क्यों दिए? इस बारे में ना तो सासू माँ ने मुझसे कोई बात की और ना ही मान ने कुछ कहा। ये गहने तो स्त्री धन होता है। अगर अभी ज़रूरत थी तो मैं थोड़े ही मना कर देती, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार जानकारी तो दे देना चाहिए था। इस बात से नित्या बहुत दुखी हुई। शादी का सारा उमंग जाता रहा। नित्या सोचने लगी, आने के साथ कैसे सासू माँ मुझे काम सौंपते हुए बोली कि अब ये मेरा घर है, तो क्या सिर्फ काम के लिए मेरा घर है? घर मेहमानों से भरा था, इसीलिए काम तो करना ही था। भारी मन से सब काम करती रही। रितु जी से जब भी नज़रें मिलती तो नित्या के नज़रों में सवाल होता, लेकिन रितु जी नज़रें फिर किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाती। शादी तक नित्या ने किसी से कुछ पूछना सही भी नहीं समझा, मगर रुचि की विदाई के दूसरे दिन नित्या से रहा नहीं गया। वो पहले मान से ही बात करना सही समझी। वो मान से बोली, मेरे गहने जब रुचि को ही देना था तो क्या एक बार मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा आप लोगों ने? मान समझाते हुए बोला, देखो नित्या, घर की स्थिति तो तुमसे छुपी नहीं है। मेरी नई नई सरकारी नौकरी लगी है। मेरी शादी ही इसीलिए हुई कि इन पैसों से रुचि की शादी हो सके। तुम्हारे सारे गहने मैं बाद में बनवा दूंगा, लेकिन अभी रुचि की शादी ज़रूरी थी। रितु जी भी वहाँ आ गई। वो जानती थी कि शादी के बाद ये बात तो उठेगी ही। वो नित्या और मान की बात सुन रही थी। रितु जी बोली, बहू, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन क्या करती, डर था कि अगर तुमने मना कर दिया तो रुचि की शादी रुक जाएगी। मम्मी जी, मुझे इस बात का दुख नहीं कि आपने गहने देने से पहले मुझसे नहीं पूछा। दुख तो इस बात का है कि आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए। शादी के दूसरे ही दिन आपने कहा कि ये मेरा घर है, तो क्या इस घर की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं हुई? रुचि मेरी ननद है, उसकी शादी में मैं कोई रुकावट कैसे आने देती? उतना ही क्या, अगर मेरे पहने हुए गहनों की भी ज़रूरत होती तो वो भी मैं हंसते हुए दे देती। रितु जी बोली, मुझे माफ़ कर दो बहू, मैं अपनी इतनी समझदार बहू को समझ नहीं पाई, और कहते हुए नित्या को गले लगा लिया। मुझे भी माफ़ कर दो नित्या, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे तुमसे पूछ लेना चाहिए था, मुझसे भी गलती हुई है, सॉरी। अब जो हो गया सो हो गया। मुझे गहना नहीं, आप सबों का विश्वास चाहिए। रितु जी बोली, तुम जैसी बहू तो किस्मत से मिलती है, हम तो धन्य हो गए तुम्हें पाकर। तो आज की कहानी के बारे में अपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।